बात यूपी के करते हैं, जहां पर एसआईआर को लेकर जारी सियासी तकरार चल रही है। 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाने को लेकर सियासतदानों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। कई सवाल उठ रहे हैं और उन तमाम सवालों का जवाब यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने एबीपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में दिए हैं। 15.5 करोड़ मतदाता थे 2024 के लोकसभा चुनावों में, उसमें से करीबन 3 करोड़ मतदाता, उनका नाम ही हट जाएगा ड्राफ्ट मतदाता सूची से। देखिए, 27 अक्टूबर 2025 को हम जब एसआईआर शुरू हुआ, उस समय उत्तर प्रदेश की जो मतदाता सूची थी उसमें 15 करोड़ 44 लाख वोटर्स थे। और अब जब गणना चरण हमारा समाप्त हुआ है 26 दिसंबर को, इसके बाद 2 करोड़ 89 लाख, लगभग 2 करोड़ 89 लाख के आसपास ऐसे नाम निकल के आए हैं जो या तो मर गए, या जिनका परमानेंटली शिफ्ट कर गए, या जिनका नाम उसी वोटर लिस्ट में या किसी अन्य बूथ में पहले से डबल ट्रिपल दर्ज है, या फिर उन्होंने एन्यूमरेशन फॉर्म लिया लेकिन किसी भी कारण से बार बार अप्रोच किया बीएलओ ने, वापस नहीं किया, एक्सटेंडेड टाइम में भी वापस नहीं किया। और कुछ ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं अनट्रेसेबल या एब्सेंट, कि उन्होंने ऐसा कोई एड्रेस दिया या स्पेसिफिक एड्रेस नहीं दिया कि इतने 1.5-2 महीने घूमने के बाद भी बूथ लेवल एजेंट्स को भी हमने सूचियाँ दी, उसके बाद भी उनका कोई लापता है। सर, फिर यहाँ पर सवाल ये उठ जाता है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, जो अगर है वो बालिग है, तो फिर इसका मतलब वो देश का नागरिक नहीं है, वो घुसपैठिया, उसको निकाल दिया जाएगा। इस तरीके की भी जो है लगातार बयानबाजी आपने भी सुनी होगी कि अगर जो है वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, मतलब वो फिर तो देश का नागरिक ही नहीं, क्योंकि देश का नागरिक ही वोटर हो सकता है, हटा दिया जाएगा। नहीं, लॉजिक है कि देश का नागरिक है तो वोटर हो सकता है, ये लॉजिक तो है। बट वोटर नहीं है तो देश का नागरिक है, ये नहीं है, रिवर्स नहीं है। बिकॉज वोटर बनना एक वॉलंटरी डिसीजन है। कोई नागरिक हो सकता है, यहाँ रह रहा है बट वो नहीं चाहता, तो हम जबरदस्ती उसको वोट नहीं बना सकते हम उसको। अखिलेश सर, फिर यहाँ पर सवाल ये उठ जाता है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, जो अगर है वो बालिग है, तो फिर इसका मतलब वो देश का नागरिक नहीं है, वो घुसपैठिया, उसको निकाल दिया जाएगा। इस तरीके की भी जो है लगातार बयानबाजी आपने भी सुनी होगी कि अगर जो है वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, मतलब वो फिर तो देश का नागरिक ही नहीं, क्योंकि देश का नागरिक ही वोटर हो सकता है, हटा दिया जाएगा। नहीं, लॉजिक है कि देश का नागरिक है तो वोटर हो सकता है, ये लॉजिक तो है। बट वोटर नहीं है तो देश का नागरिक है, ये नहीं है, रिवर्स नहीं है। बिकॉज वोटर बनना एक वॉलंटरी डिसीजन है। कोई नागरिक हो सकता है, यहाँ रह रहा है बट वो नहीं चाहता, तो हम जबरदस्ती उसको वोट नहीं बना सकते हम उसको। लेवल एजेंट्स को ये लिस्टें देना शुरू कर दी थी, 12-13 तारीख तक ये लिस्टें दे दी गई थी। और आपने देखा होगा कि ऐसा कहीं से, किसी ज़िले से, किसी विधानसभा से कोई ऐसी सूचना नहीं आई कि बड़ी संख्या में कोई लोगों का नाम गलत काट दिया हो। और आगे भी आप देखेंगे जब ये दावा आपत्ति का पीरियड आएगा कि ऐसा नहीं होगा। तो ये दर्शाता है कि हमारा काम बहुत अच्छे से हुआ, मेहनत की है बूथ लेवल ऑफिसर्स ने, ईआरओज ने। लेकिन अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि आखिर अचानक ये संख्या इतनी जो है, जो फिर वही, हालांकि आपने थोड़ा क्लैरिफाई किया, लेकिन मैं फिर से सवाल पूछा जिससे कि और क्लैरिफिकेशन हो पाए कि 2 हफ्ते में 1 करोड़ 11 लाख की ये संख्या बढ़ कैसे गई? ये संख्या जो है जुड़ी है या जोड़ी गई? इतने सारे लोगों ने अगर एक साथ वोट बनवाया तो वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे? क्या कोई सीसीटीवी है जिसमें इतने बड़े पंजीकरण का वीडियो उपलब्ध है? कहीं ये भाजपा के अजैविक डिजिटल वोटर तो नहीं है? इस तरीके के सवाल है। मैं फिर स्पष्ट करना चाहूँगा कि 12 तारीख को जब हमारा 11 तक समय था गणना चरण का, और हमने समय मांगा 15 दिन का, उसकी एक वजह थी कि हमारा मैपिंग अभी तेज़ी से बढ़ रहा था। दूसरी वजह थी कि ये जो संख्या थी उत्तर प्रदेश में और बिहार के मुकाबले में, ऐसा लग रहा था कि वहाँ तो 8% वोट कट रहे हैं, यहाँ 19% कट रहे हैं। सो किसी के मन में कोई संदेह ना रहे, हमारे स्वयं भी कॉन्फिडेंस हो कि जो काम बीएलओ ने किया वो अच्छा किया, इसलिए हमने 15 दिन का समय मांगा था। और उसका नतीजा ये हुआ कि 12 तारीख को हमारा 12 करोड़ 45 लाख कुछ हज़ार का डिजिटाइज किया था, और आज की तारीख में 12 करोड़ 55 लाख कुछ हज़ार है। लगभग 9,80,000 हमने फॉर्म्स और डिजिटाइज किए। ये पिछला रिजल्ट है पिछले 15 दिनों का। सो 12 दिन पहले, 12 तारीख को जो स्थिति थी और 27 को जब हमारा 26 का न्यूमरेशन फॉर्म खत्म हुआ, सो 9,80,000 हम और ढूंढ के लाए। वो हम अदर्स में से लेके आए, वो हम मिसिंग और अनट्रेसेबल से भी लेके आए। और इनफैक्ट हमारी डेथ वाली सूचना, डेथ की संख्या बढ़ी ही, हमारी परमानेंट शिफ्टेड की संख्या बढ़ी ही, हमारी ऑलरेडी एनरोल्ड की संख्या बढ़ी, यानी हमने स्पेसिफिक जो था हर वोटर का कि किस कैटेगरी में जाएगा, वो बेटर हुआ है। और 9,80,000 हमने इम्प्रूव किए हैं। और उत्तर प्रदेश का काम बहुत बेहतर हुआ है पिछले 15 दिन में, जो हमने देखा, फील्ड में जाके भी देखा, ज़िलों में जाके भी देखा, और बीएलओ से बात करके, उसकी ऐप देख के, रैंडमली उसने क्या काम किया उसको चेक करके भी देखा। बहुत अच्छा काम हुआ। 5.5
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।